होती है, अपने बिज़नेस को फैलाना चाहते हैं, अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिज़नेस की ग्रोथ चाहते हैं, तो भी ये सितारा जो है यहाँ पे एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, एक पॉजिटिविटी आप लोगों के लिए पैदा कर रहा है। तो यहाँ पे जो है सितारे की मौजूदगी जो है वो पॉजिटिव नज़र आ रही है। उसके बाद मैं आगे देखती हूँ तो एक सितारा वर्गोस जो कि आपके 11th हाउस की अब कहानी हम कर रहे हैं कि ये 5th ऑफ जनवरी 2025 से 25th ऑफ फरवरी 2025 ये आपके दोस्ती का इम्तिहान वर्गोस ले सकता था। ये आपके बच्चों के मामलात में आपको टफ़ टाइम दे सकता था। ये आपकी दुनियावी ख्वाहिशात में रुकावटें डाल सकता था। ये आपके रोमांस एरिया में भी इब्लीस का रोल प्ले कर सकता था। तो अब थोड़ा सा ये पुरअमन है, लेकिन यहाँ से इसने एग्ज़िट नहीं लिया। तो अभी आपने, मैंने जितने भी हाउसेस गिनवाए हैं आपने रिवाइंड करके एक बारी फिर सुन लेने हैं। तो जब तक 18th ऑफ अप्रैल नहीं गुजर जाती वर्गोस, यहाँ पे आपने थोड़ा सा भी मोहतात चलना है। आपको भी हम ये नहीं कह सकते कि हमारे वर्गोस अभी मुकम्मल यहाँ पे इन मामलात में जो है वो सेफ़ ज़ोन में है। तो यहाँ आपने अपना भी बहुत ख्याल रखना है। तो ये था जी इस हफ्ते हमारे वर्गोस के सितारों का हाल। और अब हम चलते हैं अपने अगले सितारे की तरफ, जिसका नाम है जोन बी का तीसरा सितारा है और जिसका नाम है लिब्रा, यानी कि बुर्ज मीज़ान। जिनके पास अगर अपनी तारीख़ पैदाइश किसी भी वजह से अगर नहीं है और अगर आपका नाम आर या टी से शुरू होता है और जो है आपके पास ये इनिशियल से अगर आपका नाम शुरू होता है, तो लिब्रा और लिब्रा की जनरलाइज इंफॉर्मेशन फॉर श्योर आप लोगों की मदद करेगी। तो शुरू करते हैं जी, क्या कहते हैं हमें इस हफ्ते के जो सितारे हैं वो क्या मैसेज देते हैं। 20 मार्च को गुड बाय बोलेंगे, तो 23rd ऑफ मार्च से हम शुरू करेंगे और 30th ऑफ मार्च पे हम इसे एंड करेंगे। शुरू करते हैं जी 23rd, 24th, 25th एंड 26th लिब्रा। फैमिली फ्रंट पे सितारे ठीक है। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं अपने घर के लिए या अपने घर वालों के लिए, तो सितारे की जो पोजीशन है लिब्रा वो आपको सपोर्ट कर रही है। उसके अलावा रोमांस एरिया में सितारा ठीक है लिब्रा, बच्चों के मामलात में सितारा ठीक है, अपने घर के लिए कुछ करना है, तो ये वाले जो मार्च के डेज़ हैं मेरे लिब्रा को फुल सपोर्ट दे रहे हैं। 27th और 28th अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ पे बोझ नहीं आने देना मेरे लिब्रास ने। जो लिब्रा हमारे मुलाजमत में है, आपने अपनी बनी बनाई रखनी है, सिर्फ बॉसेस या कुलीग्स के साथ नहीं लिब्रा, मातहत स्टाफ के साथ भी, यहाँ तक कि जो हाउस हेल्प होती है वहाँ पे भी, ठीक है ना, ताकि किसी किस्म का भी जो इंतशार है वो यहाँ पे मेरे लिब्रा को किसी किस्म की भी कियोस में ना डाले, आपको किसी इम्तिहान में ना डाले। तो अल्लाह यहाँ पे आप लोगों की मदद फरमाए। उसके बाद जी हम आगे चलते हैं। जो है 29th और 30th अच्छे डेज़ हैं, आपके रिलेशनशिप हाउस में कोजी हैं। यहाँ पे इसकी हाउस की सिचुएशन ऐसी है कि मेरे लिब्रा ने बहुत सफ़र किया था और अभी 12 जनवरी को यौम निजात लिब्रा हम लोगों ने मनाया था और हम फंसे थे इस कियोस में जुलाई 2023 से। लंबा टाइम था। फिर उसके बाद एक एक करके जब अच्छे सितारे आने शुरू हुए तो मुझे उम्मीद हुई कि मेरे लिब्रास को अब कुदरत कॉम्पनसेट करेगी। लेकिन कुदरत अपने ही मूड से मेरे लिए साल का फर्स्ट हाफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बड़ा अनसर्टन है। और अल्लाह पाक हम सबको हिम्मत दे कि हम इस किस्म के जो कियोस वाले सितारों में से निकल के हम
सेफली लैंड करें अपने बेहतर टाइम के अंदर। ये अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। तो यहाँ पे एक सितारा लिब्रा डिस्टर्ब होता है, मतलब जो अच्छे वाले सितारे आए और ऑल ऑफ सडन इनके मूड में पता नहीं क्या है कि ये रेट्रोगेशन के फेज़ में चले गए 4 मार्च से, देन 16 मार्च से। तो ये क्या कर सकते थे, रिश्तों के माबैन गलत फहमियाँ पैदा करा सकते थे। आप एमी खामखा छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर सकते थे आपके अज़दवाजी रिलेशंस में लिब्रा, आपके कारोबारी रिलेशंस में। फिर वो अल्लाह पाक जो 70 माहों से ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्होंने एक फ़रिश्ते को यहाँ भेजा 20 मार्च को। तो होपफुली अब तक ये मामलात मेरे लिब्रा के अंडर कंट्रोल होंगे। और फिर 29 और 30 मार्च की डेट्स भी मेरे लिब्रा को सपोर्ट कर रही हैं, तो इनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाइए। फिर लिब्रा एक सितारा जो पॉजिटिव हो गया है 10 फरवरी से, मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी है मेरे स्टूडेंट्स को सपोर्ट दे रहा है। कोई गैर मामूली कामयाबियाँ मिल सकती हैं। हमारे जो लिब्रा स्टूडेंट्स हैं जो बैरून मुल्क पढ़ना चाहते हैं या हिजरत करना चाहते हैं, उनके लिए आसानियाँ कर सकता है। वो लिब्रा जो अपना डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम, चाहे वो कोर्ट मैटर्स हैं, चाहे किसी सरकारी दफ्तर से फ़ाइल निकलवानी है, चाहे कोई वीज़ा प्रोसेस है, यानी जिसमें भी डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व है, काम हमारे लिब्रास को सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करें लिब्रा। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। तो आपका एक घर, 2 घर वीक चल रहे हैं लिब्रा। तनी आपका दिल चाह रहा होगा जब से 5 जनवरी से आगे आपका सफ़र शुरू हुआ है कि शायद आप ख़ुद को सोशली आइसोलेटेड कर रहे हो या आपको दिल ना चाहता हो। जो स्पेशली हमारे लिब्रा कारोबार में, उनको तो बहुत मोहतात चलना है। बार बार मैं आपको रिमाइंडर दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये टाइम जो बहुत वर्स्ट होने के इम्कानात थे वो तो थे 5 जनवरी से लेके 25 फरवरी तक। तो ये टाइम तो ज़रा बड़ा डेंजरस भी हो सकता था, खुदा न खास्ता कारोबारी मामलात में, सोशल मामलात में। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट्स है जी 24 मार्च से 30 मार्च। इस हफ्ते में 2 मेजर इवेंट्स है। एक तो है जी सूरज ग्रहण और दूसरा है सैटर्न की ट्रांजिट। सूरज ग्रहण के हवाले से वीडियो के आगाज में मैंने इन डिटेल बताया है कि सूरज ग्रहण कब आ रहा है, क्या टाइम होगा, किस डेट पे है। वीडियो को आपने शुरू से लाजमी देखना है। आप वीडियो को शुरू से देखेंगे तो आपको ये पार्ट ऑफ द वीडियो समझ में आएगा। दूसरा सैटर्न की ये जो ट्रांजिट है, इट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, सबके लिए है। लेकिन लिब्राज आपके 6th हाउस में एक ग्रहण लगने जा रहा है, दूसरा सैटर्न की भी ट्रांजिट यहीं पे होगी। बहुत से प्लैनेट्स ऑलरेडी आपके 6th हाउस में आ चुके हैं। ये एक ह्यूज चेंज है आप लोगों की लाइफ में। और जब ग्रहण भी यहाँ पे लगेगा तो थोड़ा सा ख्याल रखना है। सबसे पहला ख्याल तो है आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी आपको बहुत अरसे से कह रही हूँ कि अपना ख्याल रखिएगा। जब ग्रहण भी यहाँ पे लगेगा तो बहुत सी चीज़ों में, जो इसको हम कहते हैं पहले से कुछ ऐसे मामला चल रहे होते हैं, पुरानी कोई बीमारी हो, कोई चीज़ हो, 2 चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। एक तो कुछ चीज़ें ट्रिगर करती हैं, पहले से ही कुछ चीज़ें हों, कोई मामला, कोई बहुत ऐसी क्रॉनिक किस्म की डिजीज़, कोई चीज़ें चल रही हों तो ट्रिगर करेंगी। अब यहाँ पे आप उसको ठीक भी कर सकते हैं, हील भी हो सकते हैं, या बड़ा एक धचका सा आता है जिसको आपने मैनेज करना है, ठीक करना है, हील होना है, मेडिटेशंस करनी है अपने आप को। ये नहीं होता है कि आप कहेंगे बस अब उसी चीज़ में, उसी चक्कर में अपने आप को दोबारा से लेकर जाएं। मगर पुराना कोई भी इशू, मामला, चीज़ें यहाँ पे वापस कम बैक कर सकती हैं। सो यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। दूसरा, अच्छी बात तो मैं नहीं कहती, लेकिन इसको हम कहते हैं कि यू कैन मैनेज योर सेल्फ। मेडिटेशन जो लोग करते हैं,
मेडिटेट करते हैं या अपने आप को एक उस साइकिल में रखते हैं, अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज में जो लोग होते हैं अपने आप को अल्लाह की तरफ लगा के रखते हैं, मैं सीधी सी बात होंगी यहाँ पे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। या जो लोग ऑलरेडी हीलिंग्स में होते हैं, जो आप लोगों को जिस वक्त आपकी पर्सनल रीडिंग्स की जाती हैं उसमें जो भी प्लानिटरी पोजीशन के हवाले से आपको चीज़ें बताई जाती हैं, प्लीज़ काइंडली उसको फॉलो किया करें, क्योंकि ये वही वक्त होते हैं जहाँ पे आपको चीज़ें ठीक की होती हैं, मामलात अच्छे होते हैं। फिर से मैं कह रही हूँ, मैं ये बात नहीं कहूँगी कि आप लोग भी कहते हैं कि जी आप उस चीज़ को रिपीट कर रही होती है, आप चाह रही होती है कि पर्सनल रीडिंग्स ली जाए। मैंने अक्सर कमेंट्स में आपकी ये बातें भी पढ़ी हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट कि आपको एक गाइडलाइन दी जा रही होती है तो उस गाइडलाइन को भी फॉलो करना भी ज़रूरी होता है। जनरल रीडिंग सबके लिए ही होती है, बट व्हेन इट्स अबाउट कि आप अपने आप को एक राइट डायरेक्शन में लेकर जा सकते हो, वक्त से पहले ही ये बात मैं कर रही होती हूँ, तो ये वक्त आपको फिर हेल्प आउट करता है। बहुत से आप लिब्राज, आप अपने मून से देख रहे हैं, लगन से देख रहे हैं, या लीस्ट फिर आपका सन साइन होता है। इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे जॉब्स में चेंज आएगा। जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जॉब वाले लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम भी है, लेकिन अपने आप को खुद से ना लेकर जाइएगा कि अच्छा मेरी अब जॉब चेंज मुझे करनी है। अगर कोई आपको ऑप्शन मिलती है तो बिल्कुल ज़रूर जाइए, मगर अगर आप फोर्सफुली करेंगे तो यहाँ पे जॉब्स जाने के भी आसार बनते हैं। मिसकम्युनिकेशन, फटेबाजी, मरकरी रेट्रोग्रेड है, याद रखिएगा यही में मरकरी रेट्रोग्रेड करके बैठा हो, तो खुद से नहीं करना है। अपने फाइनेंसिस को लूज मत कीजिएगा। कोई बैंक में पैसे रखवाए हुए, कहीं इन्वेस्ट किए हुए, उसको तोड़ना, उस रकम को तोड़ना नहीं है। जो जिस तरह से चल रहा है उसको वैसे ही अभी चलने दीजिए, खुद से नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आपकी डेली लाइफ, डेली रूटीन, डेली पैटर्न सब कुछ चेंज होगा। आप कहीं पे जल्दबाजी करेंगे, यहाँ पे अपनी चीज़ों को जल्दबाजी में लेकर जाएंगे, वो काम यहाँ पे हरगिज नहीं करना है। अपने आप को कंट्रोल में रखना है। ये वक्त आपकी जल्दबाजी या आपकी, इसको हम ओवर एफिशिएंसी भी बाय द वे कहते हैं, तो वो चीज़ आपको कहीं खतरे की तरफ लेकर जाएगी। अपनी लैंग्वेज पे, अपनी ज़ुबान पे, अपनी खुराक पे, क्योंकि जिनको मैदे के, जिगर के या किडनी के या इस टाइप के या फीमेल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम देती हैं। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, किसी चीज़ के बारे में आपको क्या है, रोशनी ज़रूर मिली है, आपको समझ ज़रूर आई है, आपको एक डेप्थ में जाके पता ज़रूर चला है, आपने कोई दुआ खैर की है, आपने मुसलसल कुछ पढ़ाई की है, आप किसी कन्फ्यूजन से बाहर आए हैं। बेसिकली आप कंफ्यूज थे किसी चीज़ को लेकर, किसी मामले को लेकर आप कन्फ्यूजन से बाहर आए हैं। आपने अपने आप को अलहदा भी किया है किसी शख्स से, किसी बात से, किसी सिचुएशन से। आपने अपने आप को अलहदगी में लेकर गए हैं। आपने अपने मामलात को बैलेंस किया है, अपने रूटीन को बैलेंस किया है, अपने पैटर्न को बैलेंस किया है, अपने काम को, अपने काम, घर, चीज़ों को, सबको बैलेंस करना शुरू किया है। आप किसी एक रूटीन में बेसिकली इस तरीके से आए हैं। तो वेरी क्रिएटिव, आपकी क्रिएटिव या एस्थेटिक सेंस जो है ना, कुछ ऐसे मामलात आपके बड़े अच्छे हुए हैं। आपकी क्लोजनेस हुई है, आप बेसिकली क्लोज हुए हैं अपनी घर वालों से, मदर साइड से आपका रिलेशन जो है, बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छी हुई है। आपको रियलाइजेशन भी हुई है आप किसी सिचुएशन में बहुत अरसे तक विक्टिम रहे हैं, खामखा रहे हैं, या आपको परसेप्शन ऐसे दी हुई थी जिस तरह आप गलत है, जबकि ये चीज़ वाइस वर्सा थी, और उस चीज़ ने आपको जहनी कोफ्त में काफ़ी देर तक रखा है। बेसिकली ये क्या था, आपका कोई इमोशनल रिलेशन था, आप किसी रिलेशन में इन्वॉल्व थे, बहुत ज़्यादा देर तक इन्वॉल्व रहे हैं, और आप क्या है, आपको इसको मुझे क्या कहें, अक्ल आई है, विजडम आई है, और मैच्योरिटी आई है। बेसिकली आप मैच्योरिटी के साथ आगे ग्रोथ में गए हैं, किसी सिचुएशन में ग्रोथ में गए हैं, और आपको किसी ने रहनुमाई दी है, आपने किसी की रहनुमाई ली है, और आप एक मज़ीद स्ट्रॉन्ग रिलेशन में गए हैं या मैच्योर रिलेशन में गए हैं, आप आगे की तरफ बढ़े हैं। और आपने मेडिटेशन, बेसिकली क्या है, मैं मेडिटेशन को या अपने आप को हील करना, आपने कुछ इस तरह के मामलात को
स्टार्ट किया है, अभी कोई स्टार्टिंग पॉइंट ही लगता है मुझे, कुछ स्टार्ट बेशक आप शुरू हुए हैं कुछ इस तरफ, जिसने आपको काफ़ी हद तक हेल्प किया है। इनर स्ट्रेंथ आई है, आपने अपने अंदर स्ट्रेंथ ही फील करना शुरू की है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं, मून मैसेज, मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अपने प्राइड को अपने रास्ते में नहीं आने देना, अपने गुरूर को अपने रास्ते में नहीं आने देना। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, अपनी वेलनेस का ख्याल रखें और उस चीज़ के लिए कुछ ऐसा टाइम स्पेंड करें, किसी ऐसी जगह पे स्पेंड करें जहाँ पे आप अपने ऊपर तवज्जो दें। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपने चूँकि हेल्प मांगी है, अल्लाह से मदद मांगी है, तो आपको यकीनन मिलेगी, गाइडेंस भी मिलेगी और आपको असिस्ट भी किया जाएगा। ये अल्लाह की मेहरबानी होती है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और आपको जवाब यकीनन मिलेगा। अब मूव करते हैं लिब्रा की तरफ। हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता जो है वो फिर एक इम्पॉर्टेंट हफ्ता आ गया, क्योंकि कुछ ऐसे प्लानिटरी पोजीशन ऐसी हैं, प्लानिटरी हालात ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। इस हफ्ते क्या हो रहा है कि आपका जो रूलर है वीनस, वो रेट्रोग्रेड था आपके 7वें घर में, और अब 7वें घर से वो रेट्रोग्रेड होकर आ गया आपके 6ठे घर में। 7वां घर भी बहुत इम्पोर्टेंट था और अब वो आपका 6ठा घर भी इम्पोर्टेंट हो गया, और जो 7वां घर है वहीं पर सूरज ग्रहण लग रहा है। 7वां घर होता है शादी का, रिलेशनशिप्स का, जो अहम तरीन रिलेशनशिप होते हैं ना लाइफ के, वो 7वें घर के अंडर होते हैं। सो वहीं पर लग रहा है इस हफ्ते का सूरज ग्रहण 29 तारीख को लगेगा, और उसके बाद नया चांद आ जाएगा, और जब नया चांद आ जाएगा तो साथ ही ग्रहण सीजन खत्म हो जाएगा और आपके लिए बहुत सारी आसानियां हो जाएंगी। बहुत अरसे से आपको बता रही थी कि अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग रखिए, और वैसे भी ये टाइम आपका फॉल इन लव होने का है, यू मे फॉल इन लव। सो ये चीज कंटिन्यू करती है इस हफ्ते भी, लिहाजा आपने इस हफ्ते भी वो जो मैं आपको पिछले कुछ हफ्तों से समझाती चली आ रही हूँ वही इस हफ्ते भी कंटिन्यू करता है। आपने बैलेंस रखना है, अपने बहुत ज्यादा किसी एक तरफ नहीं चले जाना। कभी ऐसे कि जैसे हम बहुत ज्यादा अपना आप इन्वेस्ट कर देते हैं, और कभी हम बिल्कुल अपने आप को निकाल लेते हैं और कहते हैं दूसरा करें। सो बैलेंस रखिए गिव एंड टेक में। ये बैलेंस इस हफ्ते डिस्टर्ब हो सकता है कि आप किसी के लिए हद से ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं या फिर हद से ज्यादा पीछे हट जाते हैं। इसको आपने करना है बैलेंस। और दूसरा बैलेंस आपने करना है घर में और बाहर में। घर में टाइम आपको देना होगा, घर की जो सिचुएशन है उसको अंडर कंट्रोल रखने के लिए आपको घर में टाइम ज्यादा देना होगा। बात दफा होता है ना कि हम थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकलते तो फोन आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की कोई सिचुएशन है कि आपका जो घर है वो इस हफ्ते बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। आपका घर या आपकी लिविंग स्पेस या जहां पर भी आप रहते हैं, आपको इस हफ्ते बहुत ज्यादा जरूरत है क्लैरिटी की। चीजें कंफ्यूज कर रही हैं आपको ये चीज कंफ्यूज कर सकती है, कौन मेरा सगा है, कौन मेरे साथ सिंसियर है, कौन मेरे साथ सिंसियर नहीं है, कौन मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है और कौन मेरे लिए, यानी कि आप गलत फैसला कर सकते हैं। हो सकता है आप दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त समझ लें। लिहाजा आंखें, कान और दिल की आंख को खुला रखिएगा। उसके बाद आपका ये फॉलो अप टाइम है, फॉलो अप कीजिए तमाम मसले मसाइल। और उसके बाद सबसे अहम चीज हेल्थ। आपको अपनी सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज आपको अपनी हेल्थ पर नहीं करना, खासतौर पर जहां पर मसला हो आपके स्किन का, आपकी आंखों का और आपके सर दर्द का। सो इन चीजों को आपने निगलेक्ट नहीं करना। आंखों में दर्द, आंखों में इन्फेक्शन, अपने आप को, आंखों को आराम दीजिए। हो सकता है आप बहुत ज्यादा मीडिया पे बैठ रहे हो, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम दे रहे हो, या आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। सो इस वजह से आपकी आंखों में भी तकलीफ हो सकती है और आपके सर में भी तकलीफ हो सकती है। सो इसको आपने ध्यान में रखना है। हेल्थ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आपके 6ठे घर में जो कि हेल्थ का होता है, सेहत,
मुलाजमत और रोजमर्रा के रूटीन, वहां पर बहुत एक्टिविटी है, कई हफ्तों से आपको ये बता रही हूँ। और फिर वीनस आपका रूलर और मरकरी दोनों रेट्रोग्रेड होकर आपके छठे घर में आ गए, जहां पर राहु और सैटर्न पहले से मौजूद है। सो आपको अपनी जो कोई जैसे रिलैप्स होता है, कोई पुरानी बीमारी आप पर हमलावर हो सकता है कोई पुराने जख्म हरे हो जाएं। सो बी केयरफुल, अपने आप को, अपने हेल्थ को आपने अपने अंडर कंट्रोल रखना है। उसके बाद फालतू शॉपिंग नहीं करनी, आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं। फालतू शॉपिंग जितनी मर्जी करें, पैसे ना ज़ाया करें। या जैसे आप एक के बिल को चेक करें, अपनी इनवॉइसेस को चेक कीजिए और अपने जो आपके पेमेंट्स हैं उनको चेक कीजिए। कहीं ना कहीं हो सकता है पैसों में गड़बड़ हो रही हो, आपने कम देने हो और आप ज्यादा दे रहे हो। सो इसका आपने ध्यान रखना है। आपके लिए ये हफ्ता लव के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे आप यूर फाइंडिंग जैसे कोई बहुत रश वाली जगह है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वहां पर यू फाइंड समबडी वेरी अट्रैक्टिव, वेरी इंटरेस्टिंग, या वो जिसकी आपको बहुत अरसे से तलाश थी, कोई खोया हुआ आपको मिल सकता है, लेकिन ऐसी जगहों पर जहां पर बहुत रश है, बाजार है। आपने अपने आप को कंफ्यूजन से बचाना है। अगर आपने खुद को कंफ्यूजन से नहीं बचाया तो ये हफ्ता ऐसा है कि जब आप थॉरली कंफ्यूज रहेंगे, हर चीज में कंफ्यूजन आ जाएगा और फिर वही हेडेक। सो इसको आपने ध्यान रखना है। कोशिश करें कि इस हफ्ते आप थोड़ी सी इबादत ज्यादा कर लें और थोड़ी सी मेडिटेशन ज्यादा कर लें, थोड़ा आराम ज्यादा कर लें, सुकून ज्यादा करें, कम लोगों से मिलें, काम कम करें और जितना आप रिलैक्स कर सकते हैं उतना रिलैक्स कीजिए, अपनी आंखों को आराम दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और उसके बाद आपके जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, जो भी आपकी टीम है, जो आपके साथ काम करते हैं, आपके कॉलीग्स हैं, वो टॉक्सिक हो सकते हैं। लोग जो आपके वर्क प्लेस है, जो भी आपकी वर्क प्लेस है, इवन अगर आपकी वर्क प्लेस किचन है तो भी वहां पर भी आपको टॉक्सिक किस्म के लोग मिल सकते हैं। सो उनको अवॉइड कीजिए। अगर आपको फील हो कि ये टॉक्सिसिटी हो रही है तो जस्ट अवॉइड, मूव, यही इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे लगता है कि बहस प्राय बहस शुरू हो जाएगी, बात से बात शुरू हो जाएगी और तानेबाजी। आपको इस हफ्ते कुछ लोग इस तरह के ताने मार सकते हैं जो आपके लिए बहुत बड़े स्कार बन जाएं, जो आपको हमेशा याद रहे। तो कोशिश करें कि आप बात को उस हद तक पहुंचने ही ना दें। आपकी पॉजिटिव एनर्जी पैसा है, नई जॉब है, नया करियर है और कुछ नयापन आपकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस के हवाले से आ सकता है। जैसे अचानक आपको कोई लॉटरी निकाला है, कोई प्राइज बॉन्ड निकाला है, कोई बड़ी अमाउंट आपको कहीं से मिल जाए किसी तरह से, तो या आपके कोई चेक हो, वो कुछ आप इस तरह से कुछ आपको यूनिवर्स जो है इट्स इज पेइंग यू इन कैश। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आपके दोस्त, जिन्हें आप दोस्त कहते हैं, वो इस हफ्ते दुश्मनी का रोल प्ले करेंगे, बहुत टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा गुस्से में या नेगेटिव बिहेवियर। आपकी लव वाइब ऐसे लगती है कि जैसे आपको कोई मैसेज कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या किसी ऐसी जगह पर आपको आपका लव मिल सकता है। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन है वो बन रहा है लैपिस। लैपिस यहाँ पर भी दिस इज ऑल्सो लैपिस, यस दिस इज लैपिस। यहाँ पे मेरा जो पेपर वेट है वो भी लैपिस का है, लैपिस इस फॉर्म में भी मिल जाता है। सो लैपिस विद पिंक, यहाँ पे हमने ओनेक्स रखा हुआ है, लेकिन अगर आप लैपिस विद पिंक रोज क्वार्ट्ज का एक ब्रेसलेट ले लेते हैं फॉर एवर, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपका इस हफ्ते का लाकी चार्म जो है वो बन रहा है इमेज ऑफ अ ड्रैगन। ड्रैगन, प्लेजेंट ड्रैगन की भी कई फॉर्म्स होती हैं, स्माइलिंग, प्लेजेंट, फ्रेंडली ड्रैगन। दैट इज एनर्जी दैट यू नीड दिस वीक। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है, जब भी हम बात यहाँ कर रहे थे दोस्तों की, तानों की, इसकी उसकी, आपका डिवाइन मैसेज बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। क्योंकि आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है जिस छाँव से इज्जत नफ्स जख्मी हो उससे धूप बेहतर है। और कोशिश करें कि इस हफ्ते उड़ते परिंदों के लिए कोई दाल और बाजरा मिक्स करें। कोशिश करें कि दाल गुलाबी दाल जो होती है, मसर या माश वटेवर,